हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स जंप। तो आज कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशन को देखेंगे और बेसिकली आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हम लोगों को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज करके 99 की पावर क्यूब, 102 की पावर क्यूब और 998 की पावर क्यूब, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इनको ध्यान से देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 7 का फर्स्ट क्या है? 99 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं? इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, क्योंकि 99 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? 100 - 1 और क्यूब ऊपर है ही, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यहां पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब, क्या होता है? a क्यूब - b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b। तो ये हमारा आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी का यूज करके हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार a हमारा क्या हो जाएगा? a हमारा 100 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम राइट साइड वाले पोर्शन में इसको पुट कर देंगे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? 100 एंड b की वैल्यू क्या है? 1। और इस आइडेंटिटी में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो लीजिए a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 फार्मूले का इंटू a क्या है? 100, b कितना है? 1 और 100 - 1, इस तरीके से। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000000, है ना, इस तरीके से 60 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 - 1। अब इसको हम लोग फिर से राइट कर लेते हैं 0000 -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3 और 4 0, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या आ जाएगा? 300, इस तरीके से। और आप इसको अगर ऐसे डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट ना कर पाएँ तो आप इसको ऐसे राइट कर लें, प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे पहले तो, है ना। तो प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे 1 0 0 0 3 0 0, ये आ जाएगा। और इनको एक साथ ऐड कर लेंगे माइनस माइनस को, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 1। अब आप इसको सेपरेट जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ भी कर सकते हैं आप, यहाँ भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 3, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 6 9, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा 9 6 9 9 9 9, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको यूजिंग आइडेंटिटी यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है सेकेंड इसी का क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, क्योंकि हमको आइडेंटिटी यूज करके करना है, डायरेक्टली हमको इस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करके आंसर को नहीं फाइंड करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी राइट कर लेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ कर लेंगे और इसके सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट साइड तो a हमारा 100 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं a = 100 एंड b = 2। अब राइट साइड वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है एक्सपेंड करके,
तो ए क्या है 100, 100 का पावर क्यूब प्लस बी क्या है 2 का पावर क्यूब प्लस 300 इंटू 2 100 प्लस 2, ये आ गया। अब इसको क्यूब कर देंगे तो 1 0 0 0 0 एंड 0 0 प्लस 8, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 हो गया और प्लस 100 प्लस 2। अब इसको फिर से अगेन राइट कर लेते हैं, प्लस 8, 600 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0 0 0 प्लस ये आ जाएगा। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो आप सेपरेट भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे राइट कर सकते हैं 0 0 0 और फिर इसके बाद 8 और 0 0 0 0 6 और 0 0 1 2 सबको ऐड कर दिया तो 8 0 2 1 6 0 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 0 6 1 2 0 8। तो ये रहा आपका सलूशन। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका आंसर फाइंड हो रहा है 1 0 6 1 2 0 8, ये रहा आपका सलूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। तो ऐसे ही सेम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्या है 9 9 8, इसको राइट कर लेंगे 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 और यहाँ पर राइट कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और हम लोग आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो मैं बार बार इसको राइट नहीं कर रहा, डायरेक्टली राइट साइड का फाइंड कर रहा। तो क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 है ना, इंटू 1000 माइनस 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 ये आ गया माइनस 8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 हो जाएगा, ये 6000 और ये 1000 माइनस 2। अब इन सब का ऐसे ही राइट कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 0 0 0 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूना है ना 12000। अब प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लेंगे, तो प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 2 1 है ना, 1 2 3 4 5 फिर 0 0 0 0 1 ये आ गया माइनस 8 और माइनस इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 0 0 0 0 और 6 ये आ गया। अब इसको हम लोग इसको क्या करेंगे सेपरेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 0 0 0 0 1 2 0 0 और 8 5 0 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 9 9 और 1 1 और ये 0 4 9 9, तो ये आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के इस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों ने यूजिंग आइडेंटिटी यूज़ करके फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विदाउट आइडेंटिटी का यूज़ किए आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए आइडेंटिटी को रिमेंबर ही कर लेना है, जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, और थोड़ा सा इच्छा शक्ति बनाए रखना है क्योंकि ये लॉन्ग एक्सरसाइज है, तो इसको सावधानी से सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्या करना है फैक्टराइज
ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब इसको थोड़ा छोटा कर देना है एक तरीके से आइडेंटिटी का यूज करके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो इसी आइडेंटिटी का हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया और यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। बट डिफरेंस ये है कि इसमें राइट साइड वाला पोर्शन आपको गिवन है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसको इस तरीके से हम लोग राइट कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब। यहाँ पर आप क्योंकि क्वेश्चन में a भी दिया है तो आप x और y का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो आप x और y राइट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी a भी दिया हुआ है, तो आप x और y का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हो गया। और प्लस b³ b का क्यूब, फॉर्मूले का क्या आता है 3, x क्या है, ये हमारा x फाइंड हो गया यहाँ से, x 2a है, b y हमारा क्या है, y हमारा b है, y कितना है b है, तो हम a हमारा x हमारा कितना है 2a और y क्या है b, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2a + b। इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। अब इसको अगेन हम लोग देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 2 जा 6 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 6, ये 6ab और 2a + b। तो ये हो गया 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज़ आ जाएगी 12a² b और ये क्या हो जाएगा 6ab² हो जाएगा। तो ये हो गया 12a² b + 6ab², ये आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से है, ये इसमें इस फॉर्मूले में इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखने हैं। तो क्या है, x हमारा क्या है 2a और y हमारा क्या है b, तो 2a + b का क्या हो जाएगा होल क्यूब, 2a + b का क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। तो इसी तरीके से आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है, क्योंकि इसको हमको चेक करना है कि ये इस तरीके से हो रहा है कि नहीं, यही आ रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2a + b, 2a + b और 2a + b। तो ये आप इस तरीके से फैक्टराइज हो गया, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपको फाइनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab², ये है। तो इसको भी वहीं यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो फिर वही चीज़ है ना, क्योंकि हमें भी वहीं याद है। तो x - y का होल क्यूब इक्वल टू x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और फाइनली इसके लेफ्ट साइड को फाइंड कर लेंगे। राइट साइड गिवन है कि नहीं इसको चेक करना है। तो ये क्या है 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ से हमारा ये x हो गया और ये y हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं, 12a² b और प्लस 6a² b आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो फार्मूले का क्या लिखेंगे, राइट करेंगे 3x कितना है 2a और y कितना है b, फिर 2a - b। अब ये क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 6ab और ये हो जाएगा 2a - b। आप देख सकते हैं कि
2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 12a, क्योंकि माइनस और प्लस क्या आएगा माइनस 12a स्क्वायर b, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 6ab स्क्वायर, प्लस का 6ab स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड वाला पोर्शन ही फाइंड हो गया और x और y आपको यहाँ से फाइंड हो गया। तो आप इसको राइट कर सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ईच आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से राइट करते रहना, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जब आपका हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम आता है तो आप जल्दबाजी में, क्वेश्चंस तो आपको आते हैं, सॉल्यूशंस भी आपको आता है, लेकिन आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत या रॉन्ग करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा केयरफुली आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चेंज कर लेंगे, फार्मूला सेम यूज़ होगा, तो हम लोग फार्मूले को, हम लोग आइडेंटिटी को नहीं चेंज करेंगे, आइडेंटिटी हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड क्या है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो ये सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको ये चेक करना है कि ये x माइनस वाई का होल क्यूब है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 3 का होल क्यूब, और ये भी परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 5a का होल क्यूब। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, x आप देख रहे हैं 3 है और y हमारा कितना है 5a है, ये आपका। तो x आपका 3 हो गया, x आपका 3 है और y आपका 5a है। और फार्मूले में क्या है, माइनस का 3, x कितना है 3 तो 3 राइट कर देंगे, y कितना है 5a तो 5a राइट कर देंगे। तो 3 हो जाएगा, x हमारा 3 और माइनस 5a। अब इसको हम लोग फिर से अगेन राइट कर लेते हैं, है ना, 5a का होल क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 45a 3 माइनस 5a, 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब, ये हो गया। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 135a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर, a मिल करके क्या हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम ऐसा ही है और x और y आपको फाइंड हो गया, तो ये क्यूब के जैसा ही है। तो आप इसको राइट कर लेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो इसको आप राइट कर सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। तो ये आपका आंसर रहा और इस तरीके से प्रॉब्लम को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम आइडेंटिटी का यूज़ होगा, तो केवल क्वेश्चन हम लोग हटा देते हैं और क्वेश्चन को पुट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे। ये परफेक्ट क्यूब है तो हो जाएगा ये 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, फार्मूले का क्या आएगा 3, है ना। इस तरीके से राइट कर रहे हैं, आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से राइट कर रहे हैं। तो 3x कितना है 4a, है ना, और y कितना है 3b, तो 4a माइनस 3b। अब इसको राइट कर लेंगे 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36ab और 4ab माइनस 3b। अब ये क्या हो जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, और 36 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 36ab का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, है ना। तो ये आ जाएगा 144a स्क्वायर सॉरी 4a है ना, ये केवल 4a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ab स्क्वायर।
तो ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाला पोर्शन फाइंड हो गया और हमको लेफ्ट साइड वाला कर लेना है। तो यहाँ से x क्या है 4a और माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिटी सेम यूज होगा, आइडेंटिटी सेम यूज होगा तो आइडेंटिटी को ऐसे ही रहने देते हैं, केवल प्रॉब्लम्स हम लोग राइट कर लेते हैं। क्या है 27, पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। 27 पी क्यू माइनस 1216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो बस परफेक्ट क्यूब है तो इसको ऐसे ही राइट करना है 3p का होल क्यूब। ये भी परफेक्ट क्यूब है ना। तो ये क्या है 1/6 का होल क्यूब, 1/6 का होल क्यूब। माइनस फार्मूले का क्या आता है 3, a कितना है x कितना है 3p और y कितना है 1/6। ये 3p माइनस 1/6 इस तरीके से राइट कर लेंगे। तो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब और ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3p/2, 3p माइनस 1/6। तो ये आ जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9p²/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3p/2 इंटू 1/6। तो ये कट जाएगा इससे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/4p, 1/4p ऐसा ही ऐसे ही। तो अब इसको हम लोग डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी का यूज़ करके किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है खास तौर से जो एक्सरसाइज 2.5 है आपका, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके एग्ज़ाम में नेसेसरली ये आता है। तो इसको आइडेंटिटी को सारे रिमेंबर कर लेंगे और प्रॉब्लम को 1 टाइम्स 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सजेशन हो, किसी तरह का आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो गुड लक।